ओके सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं प्रोफेसर संदीप गुप्ता और आज का ये जो एसएमक्यू है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएमक्यू का फुल फॉर्म है सॉल्व माय क्वेरीज, जिसमें हम आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज सॉल्व करते हैं। बट आज हर किसी को ऑलमोस्ट एक ही तरह की क्वेरी है, तो आज इंस्टेड ऑफ आप मुझे पूछें, ओके, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा अगले 15 मिनट। अगर अच्छा, पहले प्लीज मुझे बताइए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी एंड कैन यू ऑल्सो सी माई स्क्रीन? Yes, sir. ओके यस। ओके, ठीक है। सो अगले 15 मिनट अगर आप ध्यान से मुझे सुनेंगे तो आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आज रात को आप जब सोने जाएंगे आप बिना कोई टेंशन के सोने जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो आज मुझे कम से कम 25 से 30 ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आए जिसमें ये कहा जाता है कि सर, मुझे सीईटी में इतना इतना परसेंटाइल मिला है, तो मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या? ठीक है, ओके। फिर इसके सिवा और भी दो क्वेश्चन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है कि मुझे एडमिशन मिलेगा क्या, ओके, इसका आंसर तो हमने सेमिनार में ही दे दिया था। अगर आप हमारे सेमिनार में आए थे, ओके, तो हमने आपको बोला था कि इफ यू वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग यू विल डेफिनेटली गेट इनटू इंजीनियरिंग एट एनी कॉस्ट, भले आपका परसेंटाइल कुछ भी होने दो। इनफैक्ट जो महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि महाराष्ट्र का हर स्टूडेंट इंजीनियरिंग करे। एंड इसीलिए इसीलिए उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो भी ऐसा रखा है कि यू शुड गेट नॉन जीरो सीटी स्कोर। तो मैं अच्छा ना वो बंद कर देना एक गीजर, अगर तुम मैम, नहा नहीं प्लीज रहे अपना हो तो। माइक ऑफ रखिए मैम, प्लीज। हमारा माइक तो नहीं चल रहा है। ओके, अब मुझे आपको ये कन्विंस करना है कि ये जो आप इधर देख रहे हैं कि इफ यू वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग, ये सही है या गलत है, ओके? तो इसको समझने के लिए हम ये अपने एडमिशन गाइड पे जाते हैं। ये एडमिशन गाइड मैंने आपको सेमिनार के बाद भेजा था। इस एडमिशन गाइड का जो पेज नंबर 3 है, इस एडमिशन गाइड का जो पेज नंबर 3 है, ओके, यहाँ हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट से कट ऑफ दिए हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए, ठीक है? अब इसमें इसमें सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। ओके सॉरी, ये वाला देखते हैं, फाइनल वेकेंट सीट्स, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने ये ऑलरेडी ओपन रखा है इधर। अभी ये देखिए, अभी मैं चाहता हूं कि आप ये रीड कीजिए, ओके? तो इधर ये क्या लिखा है कि वेकेंट सीट्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके। एंड इधर इधर देखिए, डेट भी दी है, पब्लिश डेट 18/8/2023, ओके। तो ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको ये दिखाता है, वन मिनट, या ये जो डॉक्यूमेंट है, ओके, ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली आपको ये दिखाता है कि कितनी सीट्स वेकेंट है, ऑलराइट। अभी आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझो, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलेज लाइक, समझो ठाकुर का, ओके। अच्छा, अब ये देखिए ये है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। अभी ये जो ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर ब्रांच में आपको कोई ना कोई सीट वेकेंट दिखेगी। आई थिंक किसी किसी का माइक ऑन है, प्लीज मैम माइक ऑफ रखिए प्लीज, वरना मुझे आपको मीटिंग से निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, तो एक मिनट मैं फिर से डॉक्यूमेंट आपको, देखिए ये है हमारा एडमिशन गाइड। इसमें अगर आप इसे क्लिक करते हैं, फाइनल वेकेंट सीट्स, ओके, तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जो मैंने ऑलरेडी इधर ओपन रखा था, ओके। तो अभी अगर आप इधर वैकेंसी का पोजीशन देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे ठाकुर कॉलेज है, ओके, विच इज इन द टॉप 7 कॉलेजेस ऑफ वेस्टर्न सबर्ब्स। तो उसमें भी देखिए ये आईओटी का ब्रांच है, ऑलराइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है, ओके। फिर ये देखिए, इसमें एआईएमएल के लिए 5 सीट वेकेंट है, ओके। एआईडीएस के लिए 16 सीट वेकेंट है। फिर उसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये देखिए ठाकुर कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें 13 सीट वेकेंट है, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 सीट वेकेंट है, ऑलराइट।
तो अभी तक भी अगर आपने टोटल मारा होगा तो ठाकुर कॉलेज में जितने भी कॉम के जो ब्रांचेस हैं उसके कम से कम मुझे लगता है 50 सीट्स तो वेकेंट होंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको समझो कॉम्प या कॉम्प रिलेटेड ब्रांचेस में लेना है, ओके, तो जैसे कि हमने अपने सेमिनार में आपको कहा था कि ये जितने भी 6-7 ब्रांचेस है ये सेम है। कौन सा? कॉम्प, आईटी, डेटा साइंस, एआईएमएल, सीएसई, सीएसई का मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब। तो अगर आपको इन ब्रांचेस में कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है या कोई बेटर कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आपको आंख बंद करके लेना चाहिए। ओके, अच्छा, इतना ही नहीं, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जो आप लोग का सबसे चहीता कॉलेज, टीजे संघवी। शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ओके, अभी ये देखिए, ये डीजे संघवी कॉलेज का वेकेंसी पोजीशन है, ठीक है। अभी आप इधर देखेंगे डीजे संघवी कॉलेज में भी देखिए 18 सीट्स आर वेकेंट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स आर वेकेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में 9 सीट्स आर वेकेंट, ओके। ईएक्सटीसी में तो 22 सीट्स आर वेकेंट, 22 सीट्स आर वेकेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए कितनी सीट्स वेकेंट है, 34, 34, ओके। सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12 सीट्स वेकेंट है, ऑल राइट। तो उसी तरह से ना आप कोई भी कॉलेज का देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी सीट कैप राउंड्स के बाद भी वेकेंट रहते हैं, ओके। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो वैकेंसी राउंड्स है उसमें मैक्सिमम कॉलेज को अप्लाई करना है, ओके। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कोई ऐसे कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा ड्यूरिंग द कैप राउंड्स। तो एक हुई ये स्ट्रैटेजी, ओके। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि जो वैकेंसी राउंड है, बाय द वे मुझे लगता है जो वैकेंसी राउंड होगा वो वो मोस्ट प्रोबेबली कैप राउंड्स के बाद होगा, फिर भी हमें 4-5 दिन रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि जो वैकेंसी राउंड होगा उसमें उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज में अप्लाई करनी है, ये है पहली स्ट्रैटेजी। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी आप कहेंगे नहीं सर मेरे मार्क्स तो बहुत कम है, मेरे मार्क्स तो बहुत कम है और मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी राउंड में भी मुझे यहाँ मिलेगा, ओके। तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये हमारा वेबसाइट है इंजीनियरिंग माइंड्स। यहाँ होम पेज पे आप ये लर्न मोर पे क्लिक कीजिए, ओके। तो यहाँ आपको अपना ऑटोमेटिक ऑप्शन लिस्ट जनरेटर दिखेगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन लिस्ट जनरेटर। अब जब इसे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस रेडीमेड रेडीमेड दिखाई देगा, ठीक है। अब इधर एक काम करते हैं, सिर्फ वेस्टर्न कॉलेज को देखते हैं, बाकी सब जाने दीजिए, सिर्फ वेस्टर्न कॉलेज को देखते हैं, ओके। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? प्लीज अपना माइक ऑन करके बताइए, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, यस। ऑल राइट। तो अभी यहाँ से वेस्टर्न कॉलेज को देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हाँ। अभी वेस्टर्न में नंबर 1 है विजेटीआई, 2 एसपीआईटी, तो काम करू तू दारू लईने बेस 4 अश्विनी तने जे तारू होंगे कोई 4 थर्डोमल, ओके, 4 थर्डोमल, 5 एग्नल, उसके बाद 6 फ्रांसिस, 7 ठाकुर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मार्क्स कम है, ओके, अगर आपका सीटी परसेंटाइल कम है, ओके, तो भी मैं आपको एक गारंटी से एक बात बोल सकता हूँ कि ये जो 7 कॉलेज है, ये 7 कॉलेज है, इसको छोड़ के अगर आप इसके नीचे के कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कैप राउंड वन में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, ओके। अभी देखिए, एक बात आपको समझनी है कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको कॉलेज से थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अरे मेरे मार्क्स तो कम है बट मुझे तो टॉप 5 में ही चाहिए, वो एटीट्यूड एकदम गलत है। इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, ओके। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या है कि जब आप ऑप्शंस फॉर्म भरेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई की बात है, जुलाई में जब आप ऑप्शंस फॉर्म भरने हैं, आप क्या कीजिए,
सबसे पहले वेस्टर्न सबर्ब्स के सभी कॉलेज इन द सेम ऑर्डर आप डालिए। एंड मैं फिर से कहता हूं, ट्रस्ट मी, चांसेस आर वेरी हाई, ओके, कि आपको इससे नीचे, ठाकुर से नीचे कोई भी एक कॉलेज लग सकता है। और इसके नीचे के भी जो कॉलेजेस हैं वो कुछ ऐसा खराब नहीं है। दे आर इधर एवरेज एवरेज, दे आर मेनली एवरेज कॉलेजेस। जैसे जेवियर्स माहिम में है, अच्छा कॉलेज है, ओके, एवरेज यानी एवरेज एंड डिसेंट, नॉट बैड। आरजीआईटी वर्सोवा, अथर्वा मलाड, Vartak is a very good college. It's just that it is a little far away in Vasai, but trust me, it's a very good college. रिजवी बांद्रा में है, ये एपी शाह घोड़बंदर में है। एसएनडीटी अवॉइड कीजिए क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं है। साबु सिद्दीक मुंबई सेंट्रल में है, एलआर तिवारी मीरा रोड में है, ओके। प्रवीण पाटिल एक नया कॉलेज भाईंदर में है, ऑल्दो ये डिग्री कॉलेज नया है बट इनका डिप्लोमा कॉलेज काफी पुराना और फेमस है, ओके। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं ना, ये नजदीक भी हैं और इतना कुछ ऐसे एवरेज एंड डिसेंट कॉलेजेस हैं। एक बार आपने ये लिस्ट डाल दिया, ओके, अगर आपके मार्क्स और भी कम है तो उसके नीचे आप सेंट्रल सबर्ब्स के डालिए, उसके नीचे आप नवी मुंबई के डालिए। अब वंस अगेन ना देखिए प्लीज, अगर आपके मार्क्स कम है या बहुत कम है, ओके, तो आप ये फिर ज्यादा चूज ही नहीं हो सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, आप बोलेंगे नहीं मुझे टॉप 5 कॉलेजेस में चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर भी 99.99% आपको वेस्टर्न सबर्ब से कॉलेज में मिल जाएगा, अगर अगर आप मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस डालते हैं इन कैप राउंड 1, ओके। अभी मैं आपको हमारे क्लासेस का रिजल्ट दिखाना चाहूंगा, एंड इधर मुझे अपने क्लासेस की पब्लिसिटी नहीं करनी है, मुझे आपको कुछ और एक्चुअली आपको समझाना है, ओके। सो ये देखिए अभी हमारा क्लास का रिजल्ट है। विल नॉट टॉक अबाउट दिस बॉय, ओके, ये तो विजेटीआई का टॉपर है, इसकी बात जाने दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस लड़की की, ओके, दिस गर्ल एंड दिस बॉय, ऑलराइट। अब ये लड़की अथर्वा में है, इसका पॉइंटर देखिए क्या है, 9.7। ये लड़का वर्तक में है, इसका पॉइंटर देखिए 9.4 है, 9.4 है, ओके। तो पहली बात तो ये आपको समझनी कि अथर्वा एंड वर्तक बोथ आर मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ कि इनको, इसको और इसको मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, ओके, 9.72 एंड 9.4 मिला है, विच इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। अब मुझे आपको एक बात समझानी है, वो ये कि एक स्टूडेंट जो डीजे संघवी में एडमिशन लेता है और एक स्टूडेंट जो अथर्वा में या वर्तक में एडमिशन लेता है, ओके, इवेंचुअली उसको मिलने वाली है मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री। सो वंस यू गेट इनटू द कॉलेज, आपका जो पॉइंटर है, आपका जो हार्डवर्क है, वो ज्यादा मैटर करने वाला है, ओके। तो इवन आफ्टर गेटिंग इनटू अथर्वा और वर्तक, यू कैन स्टिल बी वेरी वेल प्लेस्ड इन योर लाइफ, ओके। दिस इज वन मोर स्टूडेंट अथर्वा की, देखिए सेकंड रैंक इन अथर्वा, ओके। सो बेसिकली द थिंग इज सिंपल है। आपको वो ऑप्शन लिस्ट जनरेटर, आपको जो ऑप्शन लिस्ट जनरेटर मैंने बताया है, वो आपको फॉलो करना है। वो फॉलो करके आपको मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस डालने हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको कैप राउंड्स में ही एक मिल जाएगा। कैप राउंड्स में नहीं भी मिला तो जैसे आपने देखा कैप राउंड्स के एंड में बहुत सारा सीट्स वेकेंट होता है, आपको वेकेंसी राउंड में तो डेफिनेटली मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए इन वेकेंसी राउंड, ओके। अच्छा, अब आते हैं और दो सिंपल क्वेश्चंस पे जो स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं कि सर शुड आई रिपीट द ईयर एंड गिव सीईटी अगेन। सो द आंसर इज अ स्ट्रिक्ट नो। हमने देखा है स्टैटिस्टिकली कि जो स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं ना, उनका मार्क्स नॉर्मली नेक्स्ट ईयर कम ही आता है। एंड रिपीट करने कुछ मतलब ही नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि रिपीट करने से अच्छा आप कोई एवरेज डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ओके, बट परफॉर्म वेरी वेल इन योर इंजीनियरिंग। फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि शुड वी टेक बीएसई। द आंसर इज अगेन नो। अगर आप बीएससी लेते हैं ना, तो सरप्राइजिंग बात यह है कि बीएससी का सिलेबस और इंजीनियरिंग का सिलेबस सेम होता है। तो आपको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी, बट बीएससी के बाद इतना स्कोप नहीं है। जहां एक इंजीनियर को सैलरी मिलेगी, लेट्स से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 40,000 पर मंथ, बीएससी वाले को मिलेगी समझो 25,000 पर मंथ। सो बीएससी लेके भी मतलब इतना नहीं है, ओके। सो ये थे मेरे कुछ इनपुट्स आपके लिए, ठीक है।
अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा एंड मैं चाहूंगा कि आप सब एंड तक बने रहें। एक रिक्वेस्ट ये है कि जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ओके, उसे फिर बार बार मत पूछिएगा। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा, हम सबका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास नया कुछ पूछने के लिए है तो आप पूछिए। आप जिसे भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आपको आपका माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है। ओके, मैं चैट का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, आपको माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन लेना है। तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद रिदम परमार। ओके, रिदम परमार, आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी, रिदम परमार, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, एक कॉलेज मिलती है मुझे, डीजे संवी इन हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन कैपराउंड 1। हम्म, और अगर मुझे कैपराउंड 2 में जाना है तो हाँ, वो, तो फिर अगर कैपराउंड 2 में अगर एसपीआईटी मिल जाए, डीजे हम्म। संवी CS मिल जाए, तो फिर वो डीजे संवी CS कब तक रहेगा, ताकि मैं वापस इलेक्ट्रॉनिक ले सकूं, वैसा कुछ। तुम हमारे सेमिनार में नहीं आए थे क्या? नहीं सर, था, मैं था। अच्छा, तो ये ना हमने सेमिनार में एक्सप्लेन किया था रिदम। फॉर टाइम बिंग ना ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये है ना अभी 15 जुलाई तक ना तुमको ये सब करना ही नहीं है। 15 जुलाई के बाद ना हम ये कैप राउंड्स के बारे में एक अच्छा 1 घंटे का वेबिनार लेंगे, तब इसको हम सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सो मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको भी जाने दो, इसको भूल जाओ। ठीक है, सर, और भी क्वेश्चन है मुझे। हाँ पूछो। हाँ सर, मुझे 92% आया है सीईटी में, और तो वीजीटीए में हो सकता है क्या? एससी से हूँ मैं तो। देखो, मैं आप सभी को और मैं चाहता हूँ आप सब मुझे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर ना कोई दे नहीं सकता है कि मुझे ये परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो एट द मोस्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये जो एडमिशन गाइड है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, ओके, ये एडमिशन गाइड जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, ओके, आप इसको यूज करके ना लास्ट ईयर के कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेमिनार में बताया था, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एडमिशन गाइड रेफर करने से पहले यहाँ एक वीडियो है। आप येलो लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो एक वीडियो आएगा, वो वीडियो आप देखिए। और उसके बाद ना सारे कट ऑफ्स इधर दिए हैं, वो कट ऑफ्स आप देख लीजिए। बट कट ऑफ्स देख के ना कुछ होने नहीं वाला है। ओके, बिकॉज हर साल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये कट ऑफ्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्मार्टली 3D रूल यूज करना है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। एंड 3D रूल यूज करके आपको बेसिकली ऑप्शन फॉर्म को भरना है। ऑलराइट, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन मत पूछिएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं सर। सर, वीजीटीए में वैकेंसी राउंड हो सकता है? बीजेटीआई में वैकेंसी राउंड होता है, बट हाँ होता है, होता है। तो क्योंकि वो पूरा गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए। हाँ, बट आईएलएस उसको नहीं बोलते हैं, उसको वैकेंसी राउंड बोलते हैं। वो आईएलएस नहीं होता है, बट उसको वैकेंसी राउंड बोलते हैं, आईएलएस नहीं। ठीक है। ओके, गैवीज, गैवीज आईपैड, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, sir. Very good evening, वेरी गुड इवनिंग। and thank you very much for the knowledge. So, मोस्ट वेलकम। maybe थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन अभी रिलेटेड नहीं होगा, बट स्टिल आई वांट टू नो, जैसे आपने ये बोला था कि जितने भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, लेकिन डिग्री उनकी अपना महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से ही होगी, मुंबई यूनिवर्सिटी से, मुंबई है ना? यूनिवर्सिटी जी। हाँ जी। सो ये मेरी बात का क्वेश्चन है कि जैसे प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज होती हैं, हम्म, so that is like they consider the university or individual colleges wise? दे कंसिडर बोथ द थिंग्स। ओके, बट होता क्या है, मोर फर्स्ट ऑफ ऑल दे गिव मोर प्रेफरेंस टू यूनिवर्सिटी। Okay, Okay. so Okay. as long as you have a degree of Mumbai University, it is an added advantage to you. जी जी जी, तो फिर अगर They, हमें they, मुंबई they give यूनिवर्सिटी के preference. किसी भी, They give preference to university, and they give preference to your marks in engineering. ओके, सो कॉलेज फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, हाँ मतलब देखिए, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज ना एक अच्छा कॉलेज मिलने का सिर्फ यही एडवांटेज होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जब जी आप एक अच्छे कॉलेज में लेते हैं ना तो प्लेसमेंट वाइज थिंग्स बिकम मोर कन्वीनियंट फॉर यू। हम्म ओके, एंड वेरी स्मार्टली आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट हम्म इसीलिए क्योंकि कंपनीज खुद आपके कॉलेज में आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझो कोई दूसरे कॉलेज में है तो आपको उस कंपनी में
जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप बाहर से भी उस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Okay. हाँ, तो अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं, आपका रिकॉर्ड, आई मीन आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ओके। समझो एक डीजे संघवी का स्टूडेंट है जिसका 9 पॉइंटर है, आपने बाहर से अप्लाई किया है, आप कोई छोटे मोटे, आप समझो अथर्वा से है, आपका 10 पॉइंटर है, तो यू विल जी. बी कंसिडर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, Okay. ओके। तो इट इज योर मार्क्स विच इवेंचुअली काउंट, नॉट द नेम ऑफ द कॉलेज। So the Mumbai University tag and your marks, these two are more important thing. Of course, college का importance क्या है, मैंने आपको बताया, convenience, वो important. जी. जी. So thank you very much. Thank you. Most welcome. Payal. Payal. Yes, sir. So I wanted to ask, how do I apply for the EVS, the whole EWS whole thing? So we'll talk about this after 3-4 days. Okay. Okay. All right. Okay, sir. Could I just get the EWS cutoffs? EWS cutoffs तुमको वो लिस्ट PDF में मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला ना, येलो कलर का पहले वीडियो देखो, तो उसमें everything is explained and there only you'll get all the cutoffs. Okay, sir. Thank you. Okay. Yeah. Saud. Saud. Yes, sir. Yeah. Yes. Sir, I have seen in some colleges they are providing BE degree and some colleges are providing BTech degree. So will it make So any difference? so the thing is, जो मुंबई के ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, ऑटोनॉमस, दे प्रोवाइड अ डिग्री कॉल्ड बीटेक, एंड जो नॉन ऑटोनॉमस है वो लोग बीई प्रोवाइड करते हैं। बट एज फार एज मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर कंसर्न, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन बीई एंड बीटेक, ओके, बिकॉज एनीवे बोथ ऑफ देम विल बी अफिलिएटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी। तो बीटेक का रेलेवेंस कहाँ आता है? बीटेक का रेलेवेंस आता है जब आप आईआईटी से बीटेक करते हो, ओके। तो तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ, इट इज अ वेरी बिग डिग्री। बट अदरवाइज ये जो ऑटोनोमस कॉलेज बीटेक देते हैं, तो वो बीटेक एंड बी, इट इज वन एंड द सेम, बस, और कुछ, इट इज जस्ट अ डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी। Okay, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। या देव। Sir, my question was regarding the vacancy round. I've gone through many students, and most of them know about the vacancy round. So, is it like, should we be hopeful for getting a good college in vacancy round? Definitely 100%. I have seen miracles taking place in weeks. Okay, sir. Like, if from the cap rounds we get a average college like Thakur and any, so can we be hopeful for a better college? Definitely, fine. Okay. As you Thank you, sir. as you saw over here, there were many seats which were vacant, so you can definitely get it in the vacancy round. Okay, sir. Okay, Nidhisha. Nidhisha. यस सर, मुझे क्वेश्चन था। मेरी डॉटर का एक्चुअली मैंने रजिस्ट्रेशन मुंबई यूनिवर्सिटी में करवाया है और मैंने आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया है, मींस फीस नहीं भरा है बट डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो अभी मुझे इसमें उसको करवाना है, तो नहीं, न्यू देखिए, रजिस्ट्रेशन मुझे अच्छे से याद है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो नहीं नहीं, पहले मैंने पहले जो केजे सोमैया में जब ओपन हुआ था तभी मैंने करवाया था, तभी मैंने सबमिट कर दिया था। तो अभी पॉसिबल है न्यू रजिस्ट्रेशन? मोस्टली तो देखो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी आपको एक बार वो कलीना में जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बट मोस्टली तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, आप इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। ले सकते हैं ना? हाँ, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हर्ष। हर्ष, Yeah, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, टेल मी। Sir, I got very less in CET. Like I had expected this low. I got around 45 percentile. So like, but in JE I got, I think so 80. Yeah, in JE I got 83 percentile. So like, is there some good colleges like I can get into via CET? See, once again, Harsh, I cannot give you an assurance that you will get in this or that college. Okay. You just need to, there are two things. You just need to be open to your choices. Okay. Now, since you have got less marks, you should be prepared to go to a college which is slightly average or maybe slightly far. Okay. But you will definitely get into some college. Mostly you will definitely get into some college of Western suburbs. Okay. Like, so can you give some examples like which college? You can see the mission admission guide and you can check the cutoff yourself, okay, if you want. Acha. And what about the vacancy round, sir? Is there any hopes for me?
Yeah, definitely. As I told a previous student, you should apply the to most of the colleges. I mean, to many colleges in vacancy round also. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, yeah. Santosh. Santosh. सर क्या बाद में हेलो खेलेंगे? Yeah, Santosh. सर I want to ask that can we also put colleges of Pune in the same list as Mumbai Yeah, colleges? yeah, definitely. You can put any college of Maharashtra in this list. Okay, okay, sir. But I want to tell one thing to everybody, और जो मैं बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ ये हर कोई सुने. देखिए, आप लोगों को ना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है. आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर मुझे मुंबई में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मुझे पुणे में अच्छा कॉलेज मिलेगा या आउट ऑफ मुंबई अच्छा कॉलेज मिलेगा. सो दैट इज अ मिथ. ओके, ये सच नहीं होता है. अगर आपको मुंबई में ओके कॉलेज नंबर समझो समझो कॉलेज नंबर 10 मिल रहा है, तो आपको पुणे में कॉलेज नंबर 3 या 4 नहीं मिलने वाला. एट द मोस्ट पुणे में कॉलेज नंबर 9 मिलेगा. ओके, एंड सिर्फ एक रैंक के लिए वो पुणे उन्हें जाना, आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड. ओके, तो ये आप मत सोचिए कि अगर आपको मुंबई में नहीं मिलता है तो पुणे में ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा. ओके, सो कीप दैट थिंग ऑल्सो इन योर माइंड. एनीवे, ध्रुव मेहता. हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनलिटी प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज एलसी और पासपोर्ट में से किसी एक चीज का जरूरत है कि तीनों तीन चाहिए? नहीं, कोई जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए ना, कोई भी एक ही चीज चाहिए होता है उस चीज को प्रूव करने के लिए. ओके सर, थैंक यू. या मोस्ट वेलकम. ध्रुव. जिग्नेश पारिक. Yeah, good evening, sir. गुड So, इवनिंग. मेरे थोड़े couple of questions are there. या So, पहले ये जो पूरे अभी ये एमएससीटी महाराष्ट्र की थी, हम ज्यादातर यहाँ पे मुंबई वाले हैं, तो एनी आइडिया कितनी सीट्स मुंबई की है और स्पेशली ऑन वेस्टर्न लाइन एंड कितने स्टूडेंट होते हैं जनरली? एनी आइडिया? इतना डिटेल में तो हमने कभी एनालिसिस किया नहीं है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, नो मैटर व्हाट यू विल डेफिनेटली गेट इनटू मुंबई. दैट इज फॉर श्योर. एंड व्हेन आई से मुंबई, वी मीन मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट गेट इनटू स्पेसिफिक्स. आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक्स में जाएंगे, जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे ना सर, ट्रस्ट मी, आपको उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा. तो Okay. if you want to really get into a good college, keep things simple. Okay, if you trust us, you can just use this list which you see over here. Okay. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकेंसी राउंड में आपने बताया कि इट विल बी Total, जनरली by the way, स्टार्ट आफ्टर. by the way, the total number of seats in Mumbai region is around 26,000. अच्छा, मुंबई इज 26,000. हाँ, 26,000. So number of students, I don't know how many have appeared this year, but the total number of seats is 26,000 or even more than that. Anyway, हाँ बोलिए. ओके, वैकेंसी राउंड का जो आपने बताया था, मोस्ट लाइकली आपने बताया था कि इट विल स्टार्ट आफ्टर कैप राउंड 3, राइट? Yes, correct. एंड सो आप व्हाट्स योर व्यू, वो अगर सारी कॉलेजेस में एक साथ में ही चालू हो जाता है, अगर कैप राउंड 3, लेट्स से कैप राउंड 3 नहीं, इज एंडिंग कैसे ऑन होता है? स्पेसिफिक डेट? नहीं, जो वैकेंसी राउंड होता है ना सर, वो हाँ सारी कॉलेज में एक साथ स्टार्ट होगा. अब ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, अभी तक इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं है. तो नॉर्मली क्या होता है कि तीनों कैप राउंड्स हो जाते हैं ना, उसके बाद सभी कॉलेज में ऑलमोस्ट एक साथ ये वैकेंसी राउंड शुरू हो जाता है. So for an example, अगर 10th अगस्त को कैप राउंड 3 इज क्लोजिंग, तो मोस्ट लाइकली 11th और 12th को एक साथ में सारी कॉलेजेस में ओपन हो जाएगा. जी, फिर से So बोलेंगे? is it required to go personally? नहीं, फिर से बोलेंगे सर क्या? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 10th अगस्त को कैप राउंड 3 खत्म हो जाता है, हाँ तो 11th अगस्त 12th अगस्त को शायद एक ही साथ में सारी कॉलेज का स्टार्ट हो जाएगा. जी राइट? जी. तो right. इसमें इसकी प्रोसेस क्या, पर्सनल जाके वहां पे फॉर्म लेना है, हाँ. फॉर्म फिलअप करना है, सर वैसा ये होता है? ना, ये सर इसको और 2 महीने हैं, ये हम बाद में देखेंगे. ये हम हर माइलस्टोन पे ना हम वेबिनार्स लेंगे जिसमें हम उसके बारे में गाइड करेंगे. सो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस.
ओके, नहीं, बिकॉज क्वेश्चन ये था कि अगर एक ही साथ में स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट नीड टू गो फॉर एवरी प्लेस, मैं सर मतलब मैं 6 वही पांच बोल रहा हूँ ना, हम कॉलेज। लोग करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आप अभी मैं आंसर दे भी दूं, आप अभी स्ट्रैटेजी बना के भी क्या करोगे सर? आपको एनीवे 2 महीने के बाद वो सब करना है, हो सकता है कैप राउंड्स में आपको मिल जाए वो अच्छा वाला। दैट इज राइट। ठीक है। अच्छा, अभी अभी जब कैप राउंड स्टार्ट होगा, हम्म। शायद मुझे कहीं किसी ने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने बताए थे रेडी करने थे और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होते हैं उसी टाइम पे, हाँ फर्स्ट टाइम पे, एंड उसको वेरीफाई भी कराना होता है। हाँ, तो उसके तो लिए थोड़ा आपको, उस पे थोड़ा सा आइडिया दे दो कैसे होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि जितने भी आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, और उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेके एक एफसी करके जगह होती है, फैसिलिटेशन सेंटर, वहां जाना होता है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। एफसी क्या करेगा, आपका पूरा फॉर्म चेक करेगा और उस पर एफसी स्टैम्प मारेगा इफ एवरीथिंग इज करेक्ट। एक बार आप पे एफसी स्टैम्प आ गया, इसका मतलब यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वैसे इसके बारे में भी हम 5 दिन के बाद फिर से एक नया वेबिनार रखने वाले हैं। सो ओके। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, कि अगर आपका डाउट कुछ कैप राउंड्स के बारे में है, वैकेंसी राउंड के बारे में है, तो प्लीज आज उसको मत पूछिए, क्योंकि कैप राउंड शुरू होंगे 20 जुलाई में, वैकेंसी राउंड होगा 10 अगस्त को। ओके, तो वो सब जब होगा ना, उसके बारे में हम अलग से वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे। ओके, विल बी देयर विथ यू इन दिस जर्नी। सो लेट्स स्टिक टू थिंग्स विच आर अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस? सर ओके, मैं अच्छा, आपने हाँ जस्ट, सर आपने अच्छी कॉलेजेस के नाम बताए थे, हाँ। उसमें कहीं से हम एक दो कॉलेज के नाम सुन रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे। NMIMS और मुकेश पटेल, मतलब इज इट देखिए, आप सेमिनार आए थे क्या सर हमारा? रेफरेंट टू सेमिनार? हाँ, है सर। तो हमने सेमिनार में कहा था, फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू गेट इनटू मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज। क्यों? क्योंकि खासकर अगर आपको बाद में एमएस करना है तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी का टैग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो पहले आप इसके लिए ट्राई कीजिए, इसमें डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, तो आपको NMIMS मुकेश पटेल जाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी बहुत लोग ये नहीं मानते हैं, तो दैट इज योर कॉल। ओके, एंड एक लास्ट क्वेश्चन है सर। Since yesterday onwards, I have started getting calls and messages from different counselors. So, आपका गाइडेंस क्या रहेगा सर? किस कैन वी चीज का? क्या समझा नहीं मैं, क्या? कुछ काउंसलर्स से या कहीं से मैसेज आ रहे हैं कि व्हाट इज योर स्कोर फॉर CET, which college you are expecting, and we will help you out. We will help you to get admission into that field. ठीक है, So, तो मैं what's your मैं view मैं on एक काम करता this? हूँ, मैं एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ। आई मीन जिसने हमारा सेमिनार अटेंड किया है और हमारा सेमिनार ध्यान से सुना है, मैं उसको पूछता हूँ। तो जो जिग्नेश जी पूछ रहे हैं उसका आंसर आप देना चाहेंगे, आप में से कोई और, के काउंसलर्स बेसिकली इनका इंटेंशन क्या है? क्या कोई प्लीज आंसर करेगा, प्लीज? आपको एनीवन? मैनेजमेंट सीट की तरफ डायरेक्ट करने का बेसिकली इनका आइडिया है। जिग्नेश जी, आप सच में आए थे हमारे सेमिनार में? Yes, अच्छा, yes, I will. एक तो पागला। बेसिकली ये काउंसलर आपको इसलिए फोन कर रहे हैं, बाद में आप एक काम कीजिए, किसी एक के साथ बात शुरू कीजिए, एंड इवेंचुअली फिर वो लोग, आपको पता चलेगा वो लोग 5 लाख 8 लाख रुपए आपको मांगेंगे फॉर एन इंस्टीट्यूट लेवल सीट। Okay, no, that's why I wanted to have your view. I'm not trusting them, honestly, नो नो, because they are completely सी, out of me. ट्रस्टिंग देम ट्रस्टिंग मी, आई मीन इट्स अप टू यू, बट बेसिकली दे विल आस्क यू फॉर मनी, ये इनका इंटेंशन होता है। और अच्छा Okay, सर, understood. हाँ, डीजे संघवी का गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एफिडेविट कंपलसरी है क्या? वो लोग बाद में अभी मत बनवाइए। वो लोग बाद में कभी कभी 1 साल बोलते हैं, 1 साल नहीं बोलते हैं, उनको कुछ पक्का नहीं होता है, और बोलते भी तो वो लोग अपना फॉर्मेट देते हैं, तो अभी मत बनवाइए, जब बोलेंगे तभी करवा लेना। तो अपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा ना सर? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट, आपके पास हमारा LC है ना, जिसमें गुजराती लिखा है? हाँ है सर। हाँ, तो जरूरत नहीं। ओके, थैंक्स। ठीक है, या जश मदानी। हेलो सर। सर सो ये क्वेश्चन आपने हमको सेमिनार में पूछा था, बट आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इन दैट।
that what is better to take? Is it AI/ML in DJ or CS in a lower college? I'm asking from master's perspective. If I'm going to pursue masters, It is what it is is better? better to Because take AI/ML in a better college. so because few of my friends I talked to, which who are right now in those colleges, they told ki if you get a choice, take IT over AI/ML in DJ. If you So get, did you ask them why? sir, they said go for core branches. I don't know. That's why I was Did you asking. ask them why? I'm assuming maybe placements. From placement One from of them said that because right now the market is all about software. That was a very vague answer, but तो सॉफ्टवेयर तो AI/ML भी क्या सॉफ्टवेयर ही हुआ ना. सिर्फ एज फार एज ये जो 6 ब्रांचेस के नाम मैंने गिनवाए ना इन द बिगनिंग, इनमें से तुम कोई भी ब्रांच ले लो, ना तुमको प्लेसमेंट्स में फर्क आएगा ना तुमको मास्टर्स में फर्क आएगा. दैट मच आई एम वेरी श्योर फ्रॉम माय साइड. yes, sir, because taking AI/ML in a better college is always better than CS in a lower college. I would recommend that. Yes, I would Okay. recommend. Okay, sir. Thank you. Yeah. Hello, sir. I'm Once, Shravan. once. Yeah. Tell me Good once. evening, sir. Good evening. Sir, this is regarding DJ Sanghvi mechanical engineering. How do you find the college, especially from the point of view of laboratories, labs, and all? Sorry, ma'am. Actually, question is how do you find the college? मतलब? DJ Sanghvi, see, it is among the top 3 in Mumbai so far as computer Correct. science and all other Correct. branches are concerned. Correct. The same thing applies even for mechanical engineering. Yes, yes. Even for mechanical engineering, it is a very good college. Of course, VJT and SPCE are better, but DJ Sanghvi is very good. Also, can we compare KJ Somaya to DJ Sanghvi so far as mechanical and their labs are concerned, apart from the fees part, sir? KJ Somaya, but it will be KJ Somaya Vidya Vihar you're talking, right? Or Yeah, correct. Yeah. So KJ Somaya Vidya Vihar is not under Mumbai University. So from that Yeah. point of view, DJ Sanghvi has an edge over it. Okay. Okay. Fine. Thank you, sir. Yeah, Good most. evening. Yeah, Shravan. Yes, sir. I actually got very less marks in CET, like 24. So should I apply in the Mumbai University or should I look college outside Mumbai University? See, once listen to me very carefully. You can do both the things. तुम्हारा जो चॉइस है ना कैप राउंड का जो अभी मैं चाहता हूं कि आप सब इसको सुनिए ध्यान से. तुम्हारा जो कैप राउंड का जो फॉर्म होगा ना उसमें यू कैन गिव 300 चॉइसेस. 300, ठीक है. अभी ये स्क्रीन पे अगर जितने भी कॉलेजेस है तुम काउंट करोगे ना तो ये वेस्टर्न सेंट्रल सब मिला के ये ऑल कॉलेजेस मिला के ना देयर आर 50 क्या कॉलेजेस. ऐसे 15-20 कॉलेजेस जो हमने नहीं दिए तुम उसको भी डाल दो तो 70 कॉलेजेस हो गए. तो ये 70 कॉलेजेस तुम पहले डालो, उसके बाद पुणे के कॉलेज डालो, उसके बाद कोई और यूनिवर्सिटी के कॉलेज डालो. सो यू कैन बेसिकली पुट एवरीथिंग. इट इज एज सिंपल एज दैट. Did you understand what I said? Yes, sir. Yeah, so you can do, so the government is actually helping you to get into engineering, okay? For a very simple reason कि most of the engineering colleges are owned by politicians. So government चाहती है तुम engineering करो, इससे तुमको 300 options दिए हैं. तुम 70-80 ऑप्शन मुंबई के डालो, उसके बाद पुणे के डालो, बाकी सब डालो, सब तुम एक साथ कर सकते हो. Sir, so what should I keep the preference so I get the college It is in simple. पहले वेस्टर्न के डालो, फिर सेंट्रल के डालो, फिर नवी मुंबई के डालो, फिर पुणे के डालो. I'm talking about the course. 99.99% तुमको मुंबई रीजन में मिल जाएगा. When I say मुंबई रीजन, I mean वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नवी मुंबई. ऐसा. But I'm talking about the course, कोर्स तुम्हारे, तुमको कौन सा कोर्स करना है? the comp. हाँ तो डालो, कॉम डालो, आईटी डालो, डेटा साइंस डालो, AI/ML डालो. उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. Okay, sir. Okay. Yeah. Yes, sir. Good evening. All right, Shravan. Sir, one second. Shravan. Yummy. Yummy. Hello. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, I have OBC certificate and Gujarati both. So is it possible that I can use both of them for getting admission? 100%. Your OBC certificate will help you in VJTI and SPIT. Which branch of engineering do you want? Computer science. So your OBC certificate will help you in VJTI and SPIT, and your Gujarati certificate will help you in DJ Sanghvi. In fact, you are probably one of the best placed candidates. ऐसा है. तुमको सब बाजू से मलाई मिलने वाली है.
दोनों हाथ में तुम्हारे मलाई है, ऐसा है। Okay. ऑलराइट, एनीवे, सो यू हैव नो रीजन टू वरी एट ऑल। अभी एकदम मस्त Okay. सो जाओगे Also, रात को। sorry to interrupt. The thing is, if I put in colleges in the first cap round, that is like if I put DJ Sangvi and suppose I put Thakur. Now in the first cap round, if I get into Thakur and not into DJ Sangvi, Wait, I will interrupt you over here. This question yeah. will take afterwards, maybe around 10th of July. Okay, because it has nothing to do right now. अगर मैं आंसर दे भी दूं ना, तो तुम उस पर कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? Okay. Okay, so we'll Okay, no take this problem. question around 10th of July. Okay? Okay, thank Yeah. you. Good luck. Bye. Yeah, Arya इंगवले, बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एबीसी कार्ड आपने बोला था पिछले 6 कौन सा महीने कार्ड? क्या क्या क्या? एबीसी कार्ड कुछ ऐसा रहता है क्या? एबीसी कार्ड नहीं, मैंने तो नहीं बोला था, आपने कोई और सेमिनार अटेंड किया। जस्ट लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट एबीसी एक नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने तो नहीं बोला था, बट शायद आपने कुछ और अटेंड किया रहेगा। तो एबीसी वो नहीं होता है, ईबीसी बोलते हैं उसको। ईबीसी, ओके सॉरी। हाँ, तो मगर वो ईबीसी के बारे में ना हम लोग जानबूझ के नहीं बोलते हैं। उसका रीजन ये है, अभी आप ईबीसी का कुछ भी कर नहीं सकते। ईबीसी कॉलेज एडमिशन होने के 1-2 महीने बाद होता है। ओके, ईबीसी में क्या रहता है वो? ईबीसी का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो वहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, मगर वो अभी कुछ नहीं करना है। आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसके 1-1.5 महीने बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, ठीक है। हाँ, आशीष सोनार। Sir, my doubt is that does the CAP counseling process consider both CT and JEE ranks? Yes, both. So how is the process done? We'll talk about it maybe 4-5 days later. Okay. Okay, sir. Yeah. Rhythm Parma. So once again, I request you to ask me questions about today's topic. Yeah, Rhythm, tell me. सर वो मेरिट लिस्ट बनता है, वो कब आएगा? टेंटेटिव कुछ डेट? तुम्हारा जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, उसके लगभग 20 दिन के बाद आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आज क्या डेट है? आज 17 है ना, तो तुम्हारा प्रोसेस में भी 22 के आसपास स्टार्ट होगा। तो अराउंड 10th जुलाई के आसपास तुम्हारा मेरिट नंबर आएगा। सर हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, निमिष राव। Is institutional rounds and vacancy rounds same? Till 2022 they were not same. Okay, 2023 onwards they became same. तो पहले क्या होता, 2022 तक क्या होता था, इंस्टीट्यूट राउंड कैप राउंड के साथ साथ चलता था, एंड लास्ट में फिर वेकेंसी राउंड फिर से होता था। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई इंस्टीट्यूट राउंड को तुम कैप के पहले नहीं कर सकते हो। तो कैप के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट एंड कैप वेकेंसी राउंड को मिक्स कर दिया। सो मुझे ऐसा लगता है इस बार भी द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स एंड कैप राउंड्स विल बी सेम, एंड दे विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कैप राउंड्स। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। जय शाह। जय शाह। Good evening, sir. गुड इवनिंग जय। Sir, actually, I wanted to know that I was actually trying to get into electronics in VJTI, but I guess it will be in the spot round time. But I wanted to know the difference between EXTC and electronics. So basically the difference is in the name itself. So electronics में क्या होता है, you study about core chip design and all these things. EXTC is a combination of electronics and telecommunication. तो EXTC के last 2 years में the focus is on the telecommunication part. So that is the difference. So अगर चिप में अगर जाना है तो it is better to go for electronics, right? हाँ, इनफैक्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स। Okay, because sir, only electronics is offered by VJTI only, no, in the top universities. Yeah, you are absolutely right. Of late everybody has closed down the branch of electronics क्योंकि उसका सीट्स बहुत खाली रहती थी, ऐसा है। Okay, and sir, when the CET form had come, in that I hadn't applied for the TFWS. There was an option over there. I hadn't applied. So You now can still apply. You can still apply. Okay, so from when should I start gathering all the documents for it? Your document should be ready by now. तुम्हारे सब documents अभी ready होने चाहिए।
Okay, sir. क्योंकि Got अगले it. But 5 दिन में this, सब शुरू हो जाएगा. okay, for TFWS also? या एवरीथिंग. सर एक और लास्ट क्वेश्चन. ये बोलिए. VJTI, I don't know it's the right time to ask or not. 98.84 percentile में is it possible VJTI? What do you think पर VJTI में देखिए, electronics मिलने का मैं chances? जो क्वेश्चन पूछने के लिए ना बोल रहा हूँ, आप वही मेरे को क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं. आई कैन Right. नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. ओके. Just एक पूछ रहा था कि अभी आपको आप मेरे एक्सपीरियंस मुंह से एक्चुअली क्या इतने साल का एक्सपीरियंस मेरे है मुंह से हाँ या ना सुन के क्या होने वाला है सर? करेक्ट. मैं हाँ बोल दूं आपको नहीं. अंडरस्टूड. आई अंडरस्टैंड. आई तो अंडरस्टैंड. आप हाँ, उससे क्या होने वाला है? राइट राइट. आई अंडरस्टैंड. हाँ, सो लेट्स नॉट गो ओवर देयर. जो चीज हमको विद श्योरिटी जो मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, बोल नहीं सकता उस पे कमेंट करने का कोई बराबर हाँ, I मतलब ही understand. नहीं ना सर. क्या मैं Right, कमेंट right. करूँ? सिर्फ ये दिखाने Right. के लिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, हाँ मुझे सब पता है, तो वो कुछ सेंस नहीं बनता है सर. So can you just suggest any other college if they who is offering electronics? नहीं तो आप क्या कीजिए ना, तो अगर VJTI में नहीं मिलता है तो आप EXTC ले लीजिए. इट्स नॉट अ बैड ब्रांच. Okay. ओके, अगर इफ यू आर सो फिक्सेटेड ऑन दैट थिंग ना, तो आप EXTC ले लीजिए. उसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है. यू कैन स्टिल गेट इनटू चिप डिजाइन एंड ऑल इन योर मास्टर्स लेवल. ऐसा. Right. Okay. ओके. या. Okay. Thank you. या हेलो सर. या टेल मी. विवान, 1 मिनट. Hello. विवान. हाँ सर विवान. मुझे इसके बारे में जानना. 1 मिनट. विवान, नेक्स्ट क्वेश्चन. विवान. Yeah, hello, sir. या टेल मी. Sir, where do you rank the college COEP among the ones you just showed now? COP, I would say is the best in Pune. But among VJTI and SPJ, So it is almost as good as VJT and SPIT. Like if you get VJT SPIT, I would recommend you stay over here. okay. And one more question. Between VJT and SPJ, because SPIT, I've heard that VJT is not as good as it used to be or something. So, what do you think if between those two? So what happens is students, who are used to seeing AC classrooms and posh buildings, they frankly speaking, they are not very fond of VJTI. Okay. So ये अभी हमारा जो करंट बैच था, जो अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर आया, उसमें भी देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनके साथ ये होता था. So after getting admission into VJTI, they were thinking कि SPIT में ले क्या, but eventually they stayed back in VJTI. So anyway, so getting into your question, that definitely VJTI is better. Okay, VJTI is still a status symbol. So when you go to VJTI, don't expect AC classrooms and don't expect a very posh infrastructure. Okay, so the name of VJTI is itself, a lot. Just keep that thing in mind. Okay, so with that thing in your mind, you should go to VJTI. Okay. Sir, and one more question. Sir, I know you've said that you recommend not to take break. But for example, you have gotten good marks in all of your competitive exams, and you only are down by a few marks, and you want to take a break. You're very close, like extremely close. Then Extremely you close to suggest. what? Extremely close to what? So, for example, BITS Pilani, let's say, you're off by a few marks to get CSE, like 5-6 marks. See, And do you because suggest to take a break I'll here? interrupt you. I'll interrupt you because I know what question you're going to ask. So I'll answer your question and then you tell me whether I understood your question right or wrong. So if you are this close to getting in BITS Pilani, that means you are a student who is already into VJTI. Okay. So I would say that if you can still get into VJTI, why not perform very well, get a 10-pointer and still get very well placed? Okay. So is that your answer? I mean, did I understand the question properly? Yes, you did. Yeah. Sir, Vivan's mother here. Yeah. Only question is like when I am having some discussion, and now I know you will ask who with whom and all, but I'm saying one of the sir when I'm asking, they are saying the launch in engineering is very important. It is not like MBBS where nobody asks you from where you have done MBBS. But नहीं, people उल्टा ask मैम, ये तो उल्टा एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा है. जिसने आपको बोला है एग्जैक्टली उल्टा बोला है. इनफैक्ट एमबीबीएस में मेडिसिन में इट इज मोर इम्पोर्टेंट. यानी मैं पर्सनली अपनी खुद की बात करता हूँ. मैं
मैं जब भी कोई डॉक्टर को ढूंढता हूँ मैं देखता हूँ कि ये कौन से कॉलेज से है, क्योंकि मुझे पता एंड आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, एंड मैं देखता हूँ कि इसने Okay. प्राइवेट कॉलेज से किया है या इसने कोई गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। जैसे अगर कोई डॉक्टर ने केईएम से किया है और किसी ने हाँ. मणिपाल से किया है, तो आई विल नेवर एवर गो टू अ मणिपाल डॉक्टर, बिकॉज आई नो वो खाली 50 लाख रुपया स्पेंड करके डॉक्टर बना है। ओके, सो एक्चुअली मेडिसिन में तो ये देखते हैं लोग, एंड इंजीनियरिंग बराबर. में देखिए कॉलेज इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, ओके, but if it is between something like BITS and VJTI which you are talking, then it makes no sense to repeat a year. And IIT means if a kid has still feel that 1 year can get him in IIT. अभी देखिए मैम कैसा है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मुझे तो नहीं पता कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, एंड आपको Right. कितना स्ट्रांगली लगता है कि हाँ नहीं मैं तो मुझको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरा जो डिसीजन होगा वो तो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होगा ना, बिकॉज मैं तो पर्सनली आपको जानता नहीं हूँ। ओके, Right. तो स्टैटिस्टिकली हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर भी या तो उतने मार्क्स आते हैं या कम आते हैं। बट अगर आप बहुत श्योर हो, आपको लगता है नहीं मेरा बच्चा तो ये गलती से हो गया वरना नेक्स्ट ईयर तो वो तोड़ेगा ही, तो फिर आप रिपीट कीजिए, यानी उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग आल्सो इन इट इफ यू आर वेरी श्योर। Is there any impact of a break year on the future career or anywhere? नो नो, देयर इज नो इम्पैक्ट, द ओनली थिंग इज के जैसे मैंने बोला स्टैटिस्टिकली हमने देखा ऐसा नहीं होता है, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है फ्रस्ट्रेशन में आपको कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हमने देखा है, बहुत बार यानी 90% ऑफ द टाइम हमने देखा है कि मार्क्स कम ही आते हैं। तो प्रीवियस टाइम अगर Okay. आपको VJTI मिलने वाला तो इस बार शायद आपको डीजे संघ भी लेना पड़ेगा, वो भी अंडर फ्रस्ट्रेशन, ऐसा है। Understood. तो Understood. Thank you, sir. बट हैविंग सेड ऑल दिस, अगर आपको जैसे कि मैंने बोला माय conclusion is based on statistics and experience, but if you feel that your child is an exception then you should go ahead with it, ऐसा। Understood, sir. Thank you. Yeah, Gavi's idea. Gavi's idea. Yeah. Hi, sir. Once again, I just wanted to know that my son, he's having the birth certificate of Punjab, but we have the domicile of Maharashtra. So it is okay as a Yes, proof of Maharashtra? yes, it is okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, most. Harsh. वैभव सर है ये। Yeah, sir. Hello. वैभवी, आयुष। Sir, Hello, sorry, I sir. couldn't unmute at that time. Hello. Good evening, Yeah. sir. This is Ayush here. Yeah, tell me Ayush. Yeah, this was regarding having declared the results, CET results. What will be the next immediate step you have to do? I mean, After CET results, within the next 5 days, the phase 1 of the admission process will start. phase 1 में basically आपको आपके details देने हैं, यानी आपका नाम, आपका CET स्कोर, आपका IIT स्कोर, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। विल टॉक जब आपका एडमिशन प्रोसेस, जिस दिन CET सेल अनाउंस करेगा कि हाँ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस दिन हम उसके बारे में बात करेंगे। सो अगेन आप लॉग इन कीजिएगा एंड आपको सब पता चल जाएगा। okay. Thank you so much. या हर्ष, वैभवी। Yeah, sir. So I was saying that I got 85 percentile in JEE, so I have to fill that JOSA wala form, na? Pardon? Can you repeat your question? Yeah, I got 85 percentile in JEE, and if I want to get admission through that, so what I have to fill that JOSA form, na? Like JEE counseling wala form. You want to Or get the- admission into IITs, NITs, or you want to get admission to Mumbai Engineering Colleges? No, NITs, I think so. Yeah, NITs is also. But will I get admission with 85 percentile? That's what I'm asking. Where you are saying? I think so. NIT Surat and Triple IIT Pune. No, we are not into IITs, NITs, and BITS and all. We Acha. deal only with engineering colleges. Okay, so like 85 percentile se kidhar, where can I get? I can't say that. Okay, thank you. Vaibhavi? Hello, sir. Yeah, Vacancy seats have certain amount, certain cutoff. हाँ, वैकेंसी का भी कट ऑफ होता है ना। Okay. All right, yeah. Afra. Yeah. So my question was, during the seminar, you had said that
sometimes there are institute level seats which go empty and like they give away later on at any percentile. So should we Correct. fill those forms, right? Definitely. So we should go to a specific college and then fill the form, right? Or Yeah. it's through Or online only. it could be online also. It depends on the college. Most of the colleges they choose a procedure which is a hybrid of online plus offline. So you'll have to fill the form online, and then for actual round you need to go to the college. Okay, fine. Thank you. Most welcome. Yeah. Visha. Hello. Yeah. Yeah, I'm Smisha's mother actually. So I just wanted to know, she has scored 75 percentile. Basically, whatever inquiries we are doing, no, so everybody is saying mostly in this percentile, there are chances that you get, but the cutoff percentile, what I'm seeing of the colleges, nowhere it is showing. Very few colleges are showing 75 as a cutoff. So probably my question was, ki, approximately how much we should consider up and down in cutoff percentile? So you must have seen the cutoffs of only top 5-6 colleges, if I'm not wrong. Am I right? Yes. Yeah, so that is what I explained in the very beginning. So if your cutoff is somewhere around is lower, okay, then maybe you should consider colleges. If you talk only about Western colleges, then you start considering colleges below Thakur. Okay, so in colleges which you see below Thakur, you will definitely get. Okay. Okay, and again vacancy round is a chance to upgrade it further. तो आपका स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि कैप राउंड्स में आप पहले ये कॉलेज, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? Yes, yes, I can. हाँ, तो आपका स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि कैप राउंड्स में आप पहले इन कॉलेजेस में ले लीजिए जो भी आपको मिलता है, एंड देन इन वेकेंसी राउंड यू ट्राई टू अपग्रेड टू दीस कॉलेजेस ऐसा. Okay, okay. Thank you. But you will definitely get. Thank you. Most welcome. Vansh. Yeah, good evening, sir. Good evening. Could you please send that admission guide, the PDF again on the group once? Okay, you WhatsApp me and I'll send. Okay, sir. Thank you. And another thing that you are told that for Gujarati quota, we require some mark sheet which states that you have Gujarati as a subject. You need a LC which states that your mother tongue is Gujarati. So actually, I have not taken Gujarati as a subject. So like नहीं taking Gujarati as a subject, so इसका और उसका कोई लेना देना ही नहीं है. बेसिकली एलसी में ना तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा कास्ट, तुम्हारा स्पोकन अच्छा, लैंग्वेज okay. 12th standard LC, right? हाँ, LC. Okay. Thank you. And sir, that performa or that form which you told. बाद में देखेंगे. Okay. Thank you, sir. Thank you. Dhruv Mehta. Yeah, tell me, Dhruv. Okay, Vivan. Yeah, hello, sir. So, Yeah, in the vacancy seat, like, you've said sometimes you've seen miracles. So, by how much does the percentile drop for a person to get such questions now, such specific questions nobody can answer. Okay, because it changes every time from college to college to branch to branch. So there are approximately 100 colleges in Mumbai. In those 100 colleges, each college will have at least 3 branches of engineering. Okay, so it is very difficult to give answer to that question. All right, and let's say even if I have an answer to that question, okay, will that answer help you in any way? I don't think so. Okay, so all you need to do is that once you get a college in your cap round, you apply to at least 5 or 6 better colleges in vacancy rounds. Okay, yeah, so. Yes, sir. Sir, I'm having an income certificate. So is there any requirement for making EWS as well? If you make it, well and good. So you will be eligible for EWS quota also. So if I would not make, so it will not make any difference, no? It will not make any difference. I mean, a better way to put it is you will not be eligible for EWS quota. Thank you, sir. Josh? Sir, if after after cap round 3 there's vacancy round, right? If there's vacancy round, so if one seat is left in the SC for the SC section,
So will a general student still get it? Yeah. Vacancy round में everything comes to the common. Okay. And also, sir, one more question that in vacancy round there's like a 50% chance of you getting that through vacancy basically. So Sorry, we I did still not have, understand the question. Sorry. so in vacancy round there's no guarantee, right, that you will get in. If you Yeah. get it, you See, get in. So there is no guarantee. Okay. But many a times you get a good college. Right. So, sir, my question is that will we still have the cap 3 wala college with us Yeah, while the definitely, vacancy round is? definitely. Okay. Got it, sir. So it's like the main procedure with the college only, na? Yes. Okay, got it. Thank you, sir. Yeah, first meeting. So these will be the last 4 questions I'll take. The last question will be of Jignasha. Okay, after that I'll not take questions. Yeah, first meeting. Hello, sir. Yeah. Sir, about that vacancy round, when do we have to start applying for that forms? Vacancy round देखिए मैम अभी मैं वेकेंसी राउंड तो नॉर्मली ना मैम कैप राउंड्स के बाद ही होता है. ओके. बट कभी कभी क्या होता है, एक राउंड होता है जिसको बोलते हैं ILS राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल सीट राउंड, जो 2022 तक वो राउंड साथ साथ चलता था, यानी कैप के साथ साथ चलता था. एंड 2023 ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया, ILS राउंड को एंड वेकेंसी राउंड को कंबाइन कर दिया, जो और वो एंड में ही होता था. सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये राउंड बाद में ही होगा, 10th अगस्त के बाद ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में वैकेंसीज है? I'll not be taking any questions after Jignasha. No questions after that. Yeah, हाँ बोलिए मैम. मतलब how will we know which colleges have vacancies available? हाँ, तो वो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाया ना, तो वैसे गवर्नमेंट क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट रिलीज, कैप राउंड्स खत्म होने के बाद ना ऐसा एक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा, और वो डॉक्यूमेंट में आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट्स वेकेंट है. देखिए ऐसा. Okay, sir. Okay. All right. And हाँ बोलिए. and if we get a seat in cap round, can we still apply in vacancy round? You should, yes. You can and you should. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay, thank you. Yeah. First meeting. Harsh Modi. Yeah, sir. So, sir, I'm getting electronics in top 5 colleges. So, should I do electronics or take CS in lower colleges? See, that is Harsh, your choice. तुम्हें कौन सा ब्रांच करना है, तुम बताओ. IT और AI base. हाँ, तो फिर तुम्हें वही करना चाहिए, no matter which college you get. So, if I take admission in electronics and then apply for vacancy round, is there any chance that I can get IT or AIDS? You may get, you may not get. I mean, that nobody knows. Okay, sir. Okay. Yeah. Dhruti. Yeah, good evening, sir. Sir, in the college living certificate, only Hindu religion is mentioned. Gujarati caste is not mentioned, but we have got a certificate from our caste that we are Gujarati. So, is it enough? Yeah, it is enough. And most probably DJ संघ भी आपको एक एफिडेविट बनवाने बोलेगा, तो वो ठीक है, वो एक दिन का काम होता है, वो बनवा लेना. Okay, ठीक है, thank you, sir. ठीक है. हाँ, जिग्नाशा. Yeah, जिग्नाशा. आयुष. Sir, if I can get AI ML in a normal college as a course, should I get it if I don't get engineering? Sorry, like AI ML का कोर्स मिल रहा है मुझे कोर्स from नहीं, ठाकुर. इंजीनियरिंग ही ना. नहीं as a normal course. उसमें और इंजीनियरिंग में क्या सिमिलरिटी है? So should I get it if I don't get into good engineering college? I would not recommend it. Okay. Dhruv Mehta. Hello. Yes, ma'am. So I wanted to raise this question that if you want to make a TWFS certificate,
How do we apply for that? मैम ये आपको कोई एजेंट को पकड़ के बेसिकली आपको अब 3 साल का इनकम दिखाना होता है और कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, बट आपको ये बेटर गाइड कोई एजेंट ही कर पाएगा। तो अभी तक आपने बनवाया नहीं है? So like basically we were not aware कि ये भी है करके. So you were just like when You we had not were attended our seminar. we had attended the seminar, but we were not sure about how to get through it. यू आर वेरी लेट। ठीक है, देखिए कोई एजेंट को पकड़ के देखिए, पूछिए उसको, बोलिए 2 हफ्ते में बना के देगा क्या। अगर 2 वीक्स में भी आता है तो वेल एंड गुड। Oh, is it? All right. The last question, Jignasha. Yes, sir. Yeah, tell me. I'm speaking on behalf of Jignasha. Yeah, tell me. Yeah, good evening, sir. Good evening. I'm from central suburbs, and Yeah. would it be worth taking a chance with a college like Somaiya University, Vidyavihar, and against Vivekananda, because Vivekananda is affiliated with Mumbai University, and Somaiya is like a private university. I would recommend you Due to traveling constraints. I would recommend you take Vivekananda. It's a very good college, awesome college, and of course it is a Mumbai University college. Okay, sir. Thank you. Thank you. All right. So last question, Jignasha, boliye. Okay. Yeah, the previous question was on behalf of Jignasha, sir. Thank you. Oh, thank you. Okay, bye. So that's it for today. Thank you very much. I hope all your queries were answered. Okay. Good night. Good night, sir. Thank you. Good night. Bye.